जय हिंद स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। रुद्रनारायण, अंकित, तुषा, आकांक्षा, अवधेश, शिखा, अनन्या, अंकित, टेल मी। ओह गुड। ऋषिकेश, थैंक यू। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस virtual online live class में. You all are studying in the online platform of a very prestigious coaching, L1 coaching, and this one is L1 Aspire app. Me myself your chemistry teacher Nagen Singh. And I welcome to all of you for today's wonderful, beautiful lecture on the topic solid state. It's a lecture number 1. Thank you Ritika, Aradhya, Pradeep, Rudranarayan. Good. तो आज का कंटेंट हमारा है बच्चों वॉइड्स के विषय में हम लोग वी ऑलरेडी हैव स्टडीड हाउ टू डिटरमाइन फार्मूला यूजिंग द वॉइड्स, देयर नंबर एंड लिटिल बिट इंफॉर्मेशंस. टुडे वी विल सी टुडे वी विल कंप्लीट द स्टडी ऑफ वॉइड्स फॉर आवर कंसर्न. रेडियस रेशियो रिगार्डिंग वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर रिगार्डिंग वॉइड. तो वाइड का रेडियस रेशियो क्या है, वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग वाइड के विषय में पढ़ेंगे. ओके बच्चों. गुड मॉर्निंग बच्चों. चलिए तो पहले हम वाइड की बात करते हैं. बहुत ध्यान सीखिए, मज़े लीजिए. अब कंटेंट में आज बहुत मज़ा आने वाला है. चलिए शुरू हो जाइए बच्चों. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नींबू को अरेंज किया जाए, इसमें जो खाली जगह बचता है उसमें पपीता नहीं आ सकता. जैसे पपाया, इट कैंट बी इनसाइड दिस वॉइड विच इज़ फाउंड बाय द लेमन्स, अरेंजमेंट ऑफ लेमन्स. यस. तो हमेशा अरेंजमेंट बड़ा वाला करता है, जो बिगर साइज होता है. ओके. तो जो क्लोज पैकिंग है वो बिगर साइज वाला करता है. आई थिंक ये सभी क्लियर होगा, है ना बच्चों? गुड शिवम, गुड कृष्णा, गुड मॉर्निंग. तो क्लोज पैकिंग हमेशा बड़ा वाला करता है. नाउ जो स्मॉल साइज है वो वॉइड में चला जाता है. तो वॉइड को कौन ऑक्युपाई करता है? स्मॉलर साइज एटम और आयोन, है ना. स्मॉलर साइज एटम और आयोन जो भी है वो वॉइड को ऑक्युपाई कर लेगा. क्लियर? ये हमारी बात हुई कि क्लोज पैकिंग कौन करता है और वॉइड को कौन ऑक्युपाई करता है. नाउ तो अब ये वॉइड जितना साइज उसका है तो उसी के अकॉर्डिंग ये छोटा वाला उसमें जाके फिट हो पाएगा. सो लेट्स स्टडी इन मोर डिटेल. आज हम चलिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करते हैं. गुड, बहुत अच्छे शिवम. बड़ा वाला पैकिंग करेगा, हम लोग पपीते का अरेंजमेंट करेंगे और नींबू पपीते के बने हुए वॉइड्स को ऑक्युपाई करेगा. ये हमेशा ऐसे ही होता है ना बच्चों. चलिए तो लेट्स सी नाउ. वॉइड के भी कुछ अंदर की बातें हम लोग करते हैं, जिससे वॉइड को हम पहचानते हैं, उसको नाम देते हैं, उसके साइज़ की बातें करते हैं. चलिए तो मान लीजिए ये हमारे बड़े साइज बिग साइज एटम और आयन हैं जिन्होंने क्लोज पैकिंग किया हुआ है. ओके बच्चों, बहुत आराम सुनना, बहुत मज़ा आएगा. आपको ऐसे सुनना और समझना है कि धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए. राइट. तो ये देखो सेंटर है बच्चों, जिन्होंने इस वॉइड को बनाया है. जो वॉइड को बनाते हैं ये खुद क्या करते हैं बच्चों? क्लोज पैकिंग. कैसे होते हैं ये? बिगर होते हैं. ओके. इनको लोग क्या बोलते हैं? पेरेंटल. ये पहला पॉइंट. दूसरा और तीसरा पैरेंटल एटम और आयोन. पैरेंटल एटम और आयोन. ओके. जिनसे मिलके वॉइड बना है वो उसके माता पिता हैं. तो वैसे नॉर्मली तो माता पिता दो लोग होते हैं, माँ और बाबूजी, है ना. बट यहाँ पे दो से ज़्यादा हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कि इस वॉइड को इन तीन ने बनाया है. तो हियर इन दिस केस पैरेंटल एटम आयन की संख्या 3 हो गई. जो इसका नंबर होता है, मतलब ये वॉइड जो होगा बच्चों
वो इन सभी कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब जो जो इनको बनाया उन्हीं से मिलकर बनाई है। तो नंबर ऑफ पेरेंटल एटम्स और आयोन्स, पेरेंटल एटम्स और आयोन्स जो इनका नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड। बहुत अच्छे आराध्या सिंह जी, बिटिया बहुत अच्छी। तो ये कुछ कुछ बातें हम लोग क्लियर हो गई। जो बड़ा वाला वो क्लोज पैकिंग करेगा, उसी के बीच में वाइड बनता है। जो वाइड बनाते हैं उनको हम लोग पेरेंटल एटम और आयन बोलते हैं। इनका नंबर जो होगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ोसियों की संख्या, किसकी? वॉइड की, वॉइड के पड़ोसियों की संख्या। ओके गुड, बहुत अच्छे रुद्रनारायण जी। ऐसे आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए अब बच्चों, छोटा वाला इसमें एकदम एग्जैक्टली फिट होने के लिए, बनारसी में चौचक बैठने के लिए, काइंड ऑफ ऐसे इसमें एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाए, चौचक बैठ जाए एकदम बैठने के लिए। इसका देखो आप साइज इसका ऐसे ही होना चाहिए। देखो ये है ये छोटा वाला एटम जो इसमें आके चौचक बैठ गया है ना बच्चों। ये कैसा होगा? स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर साइज हो। क्लियर? इसका जो ये सेंटर है ना, जो छोटे वाले एटम या आयन का सेंटर जो इसमें बैठ गया है उसको बोलते हैं वॉइड्स का सेंटर। वो वॉइड का सेंटर है। और जो इसका रेडियस है ना बच्चों, छोटे वाले एटम का रेडियस, उसको बोलते हैं वॉइड्स का रेडियस। वो वॉइड्स रेडियस है, वो वॉइड का रेडियस हुआ। ओके नाउ अब वॉइड का नाम कैसे देते हैं हम लोग, चलिए वो भी देख लेते हैं। अभी वॉइड के विषय में इसकी जो प्राइवेसी है उसको मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि इसके माता पिता कौन है, जिनसे मिलके बना हुआ है, वॉइड का सेंटर क्या है। वो छोटा वाला एटम जो आके इसमें एग्जैक्टली फिट हो जाए या चौचक बैठ जाए उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड का सेंटर। उसके रेडियस को वॉइड का रेडियस एंड सो ऑन। नाउ अगर वॉइड के सेंटर को जिनसे मिल के बना हुआ है उनके सेंटर से मिलाया जाए, अगर वॉइड के सेंटर को वो जिनसे मिल के बना है उनके सेंटर से मिलाया जाए, और मिलाने से जो ज्योमेट्री बनती है उसी के आधार पर हम लोग वॉइड का नाम देते हैं। द नेम ऑफ द वॉइड असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब बातें अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयार हो गई तो जब आप किसी को बताओगे तो उसको इतना आनंद मिलेगा, बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो प्रवचन की तरह लगेगा, कितना बढ़िया बता रहा है भाई, है ना बच्चों। रुद्रनारायण साहू जी ने बड़ा अच्छा बोला। और आप लोग ऐसे ही सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहो बच्चों। तुम क्या बोलेंगे? नेम ऑफ द वॉइड डराइव्ड फ्रॉम, name of the void derived from geometry obtained by joining void's center with parental atoms or ion center, parental एटम्स और आयोन्स सेंटर। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को वॉइड की छोटी छोटी बट महत्वपूर्ण बातें मालूम चल गई होंगी। यस बच्चों, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ रिस्पॉन्ड मी। वॉइड का नाम कैसे देंगे हम लोग? वॉइड का नाम देते हैं, वॉइड को हम लोग मिलाते हैं वॉइड के सेंटर को पेरेंटल एटम्स आयन्स के सेंटर से, और जो ज्योमेट्री निकल के आती है उसी के आधार पर हम लोग वॉइड का नाम देते हैं। लाइकवाइज फॉर दिस केस विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू, द वॉइड इज नेम्ड बाय triangular void because we all can see here the geometry obtained by joining the centers is triangular, so this void will be triangular void. okay बच्चा लोग क्लियर सभी को? बताओ भाई, मज़ा आ रहा है? गुड, बताते रहो। ये जो वॉइड है इसका नाम होगा ट्राइएंगुलर वॉइड।
थैंक यू। अभी से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। ये 3 लोगों से मिलके बना हुआ है। थैंक यू बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अंकित वेरी नाइस। नाउ जो वॉइड का रेडियस है इसको मैं अगर स्मॉल आर बोलूँ, थैंक यू बच्चों, और ये जिनसे मिल के बना हुआ है इनके रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर बोलूँ तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो, गुड। ये जो स्मॉल आर है बाई कैपिटल आर, वाइड इसको क्या बोलते हैं, या ऐसे लिख सकते हो, रेडियस ऑफ वाइड बाई रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो रेडियस रेशियो इज वेरी टिपिकल टर्म which has been given to represent small r by capital R, or we can say radius of void by radius of closed packed atom, or mostly as we all know, हम सभी जानते हैं बच्चों कि ज़्यादातर केस में कटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है। सो वी कैन से रेडियस ऑफ कटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, मोस्टली, नॉट ऑलवेज। ये ऑलवेज हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये मोस्टली बच्चों, ये इट इज़ इन जनरल, बिकॉज जनरली मोस्टली कटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का बड़ा होता है, एंड देयरफॉर एनायंस आर इन्वॉल्व इन क्लोज पैकिंग। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी छोटा वाला कितना बड़ा होगा जैसे फिट हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कि बड़े वाले कैसे हैं। मतलब आप यूँ सोचिए, क्रिकेट के बॉल के बीच में जो खाली जगह है, क्या ये उतना ही बड़ा होगा जितना कि फुटबॉल के बीच में खाली जगह होता है? बिल्कुल नहीं। फुटबॉल का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली उसके बीच में खाली जगह ज़्यादा बड़ा होगा। देयरफॉर द रेडियस ऑफ वाइड डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। इज इट क्लियर? मज़ा आ रहा है? थैंक यू ऑल ऑफ यू। शिवम कुमार जी, शिखा भारती, अंकित, सूर्य प्रकाश साहू, वाह, रिया विश्वास, क्या बात है, रितुल, वंडरफुल, प्रदीप जी हैं, बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग रेडियस रेशियो। इट्स बिकॉज द साइज ऑफ द बिगर एटम which involve in close packing will determine the size of the void, radius of the void, and therefore it will help us to calculate the size of the atom which can occupy the void, and so therefore we are interested in calculating radius ratio. Okay, इसलिए हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। ये वॉइड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जब भी हम किसी कितना भी करीब रखें, बीच में खाली जगह बचना ही होता है, उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं बच्चों। और ये वॉइड कितना बड़ा बनेगा, ये 2 बात पे डिपेंड करता है। वॉइड का जो साइज है ना, ये 2 बात पे डिपेंड करता है। रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ वाइड बाय रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, ये 2 बात पे डिपेंड करता है। पहला नहीं, मैं थोड़ा इसको लिखूँ। रेडियस ऑफ वाइड जो है, रेडियस ऑफ वाइड ये 2 बात पे डिपेंड करता है। पहला, बड़ा वाला एटम, उसका साइज क्लोज पैकिंग में, और दूसरा किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है। ये सब बातें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। आप 4 नंबर उठा के IITian डॉक्टर बन जाओगे। सो कीप इन माइंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो छोटे वाले का रेडियस ऑफ वॉइड, ये 2 बात पर डिपेंड करता है। बड़े वाले का रेडियस, जिसने उसको बनाया, और ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री है, राइट बच्चों। और अगर हम लोग स्मॉल r बाई कैपिटल R की बात करते हैं, या रेडियस ऑफ वाइड बाई रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग बात करते हैं, तो सिंस हियर वी हैव इंक्लूडेड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, देयरफॉर दिस वैल्यू जस्ट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो इन छोटी छोटी जानकारियों को जानने के बाद हम लोग पढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड कितने टाइप के होते हैं।
हमने अभी क्या बताया बच्चों, वॉइड कैसे बनता है, पैकिंग से। वॉइड का नाम कैसे देते हैं, उसके सेंटर को जिनसे मिलके बना उनके सेंटर से ज्वाइन करने पर ज्योमेट्री निकल के आती है। दैट ज्योमेट्री इज द रेफरेंस फॉर द नेम ऑफ द वॉइड। सेंटर ऑफ वॉइड मीन्स द साइज सेंटर ऑफ स्मॉलेस्ट एटम विच एग्जैक्टली फिटेड इन द वॉइड। उसके सेंटर को वॉइड सेंटर बोलेंगे, उसके रेडियस को वॉइड का रेडियस बोलेंगे। वो जितने एटम्स कॉन्टैक्ट में आता है मीन्स ऑल द एटम्स विच फॉर्म द वॉइड, जो पेरेंटल एटम्स आयंस हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब पड़ोसियों की संख्या। तो छोटे वाले को उसमें रखेंगे ना तो सभी कॉन्टैक्ट में आएगा जिनसे मिलके वो बना हुआ है। ओके तो वॉइड को अभी हम लोग अपने कोर्स में यहाँ पर 4 भागों में पढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड हम लोग 4 टाइप्स के पढ़ेंगे, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे 1 2 3 4। पहला है बच्चों ट्राई एंगुलर वॉइड। ट्राई एंगुलर वॉइड। ओके महेश पाल जी कह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे प्लीज़ टेल सर। महेश दोस्त इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी ये वाला चैप्टर हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, है कि नहीं। जानते हो मेडिटेशन किसको बोलते हैं महेश? मेडिटेशन बोलते, कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब सांस रोक लो। सांस रोकोगे मर जाओगे भाई। मैं तो अभी एक मोटिवेशनल लेक्चर लिया था आई थिंक 11th ऑफ जून को। आई हैव ट्राइड टू प्लेस ऑल इन्फॉर्मेशंस इन अ ब्यूटीफुल मैनर सो दैट ऑल यू कैन लर्न व्हाट यू आर। बेसिकली ये आपको बताने का तरीका था कि आप खुद कैसे हैं, दैट वाज द भाई, मतलब मैं बहुत ही सिंसियर एफर्ट किया था। मुझे कोशिश है कि वैसे हालांकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कंसंट्रेट कैसे होगे, आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आप माइंड चैटरिंग कैसे ब्लॉक कर सकते हो, देयर आर वेज। बट वहाँ पे उतना टाइम नहीं था, 1 घंटे 20 मिनट तो उतनी चीज़ों पर टाइम लग गया। और वो लेक्चर मैंने दिया था उन बच्चों के लिए जो जेई और नीट इस बार देने जा रहे हैं, है ना। बट फिर भी अगर आप लोग उसको देखोगे या नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि मुझे क्या और करना चाहिए था ताकि वो और इफ़ेक्टिव हो। मुझे लगता है अगर उसको देखोगे आप तो झनझना जाओगे, बोलेगा अच्छा मैं इतना कुछ कर सकता हूँ क्या, ओ माय गॉड। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा। आजकल मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ भगत सिंह किताब पढ़ रहा हूँ, जिसमें उन्होंने एक लेटर लिखा था जब वो जेल में थे, वाई आई एम एथिस्ट। उस एक बुक है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो किसी की पूरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस है उसको पढ़ते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो इसलिए मैं उतना कुछ बोल पाया और समझा पाया। तो अगर आप लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो लाइव ही था दोस्त, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें। ओके और कभी मैं आप लोगों के साथ फिर से एक सेशन करूँगा जिसमें एक बात पे जोर दूंगा कि कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाए, या ये हम कैसे करें, माइंड चैटरिंग कैसे रोकें, कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो जाए। आई विल डिस्कस ऑल दोज पॉइंट्स वन बाय वन इन कमिंग डेज। ओके तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। अभी मैं बात कर रहा था मेडिटेशन की। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? सांस रोकने को नहीं बोलते। कई लोग कहते हैं दिमाग रोक लीजिए, हम कहते हैं भगवान दिमाग को इतना चंचल बनाए हैं, इतना गतिमान बनाए हैं, डायनेमिक बनाए हैं। ये हम नहीं बनाए भाई, ये ईश्वर ने बनाया है उसको, ये उसका प्रकृति है। गीता में कहा है ना, प्रकृति क्रिया मणानी गुड़े कर्माणी सर्वस्व। प्रकृति मतलब अब चीनी की मीठी लगने की प्रकृति है भाई, मिर्ची तीखी लगेगी उसकी प्रकृति है। तो उसको अगर उससे हटा दोगे तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए दिमाग को रोकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये करना है कि आप वही सोचो जो आप चाहते हो। कई लोग कहते हैं सोचना बंद कर दो, हम कहते मर ही जाएगा। दिमाग अगर सोचना बंद करेगा तो दिमाग के ही आदेश से तो हमारा दिल काम करता है, दिमाग के आदेश से हमारा ये लंग्स काम करता है। सब बंद हो जाएंगे और निकल लेंगे उसी क्षण हम लोग, नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाँ टारगेट वालों के लिए किए थे बट वो सेशन सभी के लिए ज़रूरी है। यू ऑल कैन सी एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम देयर। तो मेडिटेशन किसको बोलते हैं? जो कि लोग कहते हैं ब्लिसफुल फीलिंग है, एकैस्टिक फीलिंग है, इनहेलेशन है, इलेटेड फीलिंग है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इससे अच्छा कुछ नहीं है।
और ये बहुत छोटी चीज़ बताने वाला हूँ। आप जो कर रहे हो सिर्फ उसके विषय में सोचो, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करो, उसको महसूस करो, उसको सूंघो, स्वाद लो उसको करो, सिर्फ उसको। फिर देखो आपकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी आती है। कई लोग कहते हैं मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर बाकी चीज़ें करोड़ों की हैं तो यकीन मानो जो आप कर रहे हो वो उससे भी करोड़ों गुना जाता है। जस्ट फोकस इन वॉट एवर यू आर डूइंग। खाना खा रहे हो तो खाने फोकस करो, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोग वही सोचो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सांस रोकने को नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर योग मुद्रा बैठने को नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन कुछ मंत्र वंत्र को नहीं बोलते हैं। मेडिटेशन आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हो सिर्फ उसके विषय में सोचो, उसमें डूब जाओ, उसका मजा लो। दिमाग को बंद मत करो, दिमाग को उसमें घुसाओ, दिमाग को मजा लो उसका। अभी सोलेट से पढ़ो, सोलेट से मजा लो, है ना। चलो, ये मेरे बच्चे भी बहुत अच्छा अच्छा बताने लग गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वॉइड की बात करते हैं, नहीं तो बाबा नागदेव फिर से अपने प्रवचन पे उतारू हो जाएंगे। नहीं, चलिए बच्चों, 4 तरह के वॉइड्स पढ़ना हमको। ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्रा ट्राइंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ओक्टाहेड्रल वॉइड, एंड लास्ट में है हमारा क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड। तो हमें ये 4 तरह के वॉइड्स पढ़ना है, और आप देख सकते हो बच्चों ये चारों ज्योमेट्री के नाम हैं। ओके, सो वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कम ऑन। ट्राइंगुलर वॉइड, तो निश्चित तौर पे ये तीन बड़े एटम या आयन्स के मिलने से बना है। जो बीच में खाली जगह है उसको हम लोग ट्राइंगुलर वॉइड कहते हैं। इसमें चौचक बैठने के लिए छोटे वाले का जो मैक्सिमम साइज है उसको ले लो। ये वॉइड का सेंटर, ये पेरेंटल एटम्स का सेंटर, इसको हम लोग उनसे मिला देते हैं वॉइड के सेंटर को। जो ज्योमेट्री निकल के आएगी उससे हम लोग वॉइड की नाम देंगे ट्राइंगल, है ना बच्चों। इट्स अ ट्राइंगुलर वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। ये 2 डायमेंशन में है, इट्स अ 2 डायमेंशनल वॉइड। ओके बच्चों, चलिए हम इसके रेडियस रेशियो की बात करते हैं, कैसे निकाला जाए। ये देखो सब इसकी लेंथ कितनी है? 2r। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 2r, 2 कैपिटल R, दिस वन इज कैपिटल R एंड दिस वन इज कैपिटल R, और वाइड का रेडियस स्मॉल r। ओके, तो सभी 2r हैं बच्चों, वी ऑल कैन सी इट। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वैसा करो आप, यहाँ से ऐसे इसको बोलो आप, ये बीच वाले को O A एंड P, इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हमारा O, दिस वन इज A एंड दिस वन इज P। सिंपल ज्योमेट्री ना बच्चों। देखिए आप, तो ये क्या है? AP क्या होगा बच्चों? कैपिटल R है। ओके, और PO क्या होगा? यू कैन सी, PO नहीं, हमको इधर AO क्या होगा बच्चों? ये कैपिटल R और A स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कैपिटल R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। cos 30 इज √3/2, दिस इज इक्वल टू R बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री का हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। बहुत अच्छे, थैंक यू बच्चों। नाउ इसको हम लोग इन्वर्टेंडो कर लेते हैं, पलट देते हैं। मतलब 2/√3 इज इक्वल टू R प्लस R बाई कैपिटल R, ना डिवाइड कर दें इसको, तो 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू
2/√3 माइनस 1, इसकी वैल्यू आती है बच्चों 0.155, 0.155। तो हम कह सकते हैं r प्लस बाई आर माइनस, या हम कह सकते हैं r ऑफ रेडियस ऑफ वाइड बाई रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, और वी कैन से स्मॉल r बाई कैपिटल R इन केस ऑफ ट्राइंगुलर वाइड इज इक्वल टू 0.155। गाँव वालों, बच्चा लोग बताओ, मामला क्लियर है कि नहीं? मामला क्लियर है कि नहीं? स्प्राइट की तरह स्प्राइट क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, रेडियस रेशियो मैंने निकाल लिया, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना पड़ा। गुड, थैंक यू दीक्षा, शिखा, अंकित, तुषा, श्रेया दास, रुद्रनारायण, सूर्यप्रकाश, सुदेशना, वाओ ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, रितुल, ऋषभ, सूर्यप्रकाश। ओके, नाउ जरा सोचो बच्चों, मैंने क्या निकाला? कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.155। तो इसको थोड़ा ऑपरेशन किया जाए, थोड़ा इसको समझा जाए कि बोल क्या रहा है ये। स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू, इट मीन्स रेडियस ऑफ वाइड बाई रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू, फॉर ट्राइंगुलर वाइड 0.155। So from here we can say radius of void is equal to 0.155 into radius of atom in closed packing, and therefore अगर इसका मतलब ये समझ गए कि इसका जो रेडियस निकालना है ये दो बात पर डिपेंड करता है, एक ये और एक ये क्या है जिसने उसको बनाया, और ये क्या है ज्योमेट्री की वजह से वो निकल के आया। So radius of voids basically depends on two factors, one radius of atom in closed packing, another one is geometry। अब इसमें सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं बच्चों? सवाल ऐसे पूछा जाएगा आपसे, छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल लड्डू टाइप में। जरा आप सभी लोग ट्राई करो बच्चों, तो आप सभी लोग ट्राई करो। क्वेश्चन एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा है कि अगर रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग इज 200 picometer, what should be the radius of void, what should be radius of smaller atom to occupy या to exactly fit इन ट्राइंगुलर वॉइड। बताओ बच्चों, उसके ट्राइंगुलर वॉइड में एग्जैक्टली फिट होने के लिए स्मॉलर वाले का रेडियस क्या होना चाहिए? तुम लोग बहुत शातिर हो यार, मैंने सवाल ख़त्म नहीं किया, उत्तर आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अशरफ बहुत देर लेट आज ज्वाइन किया अशरफ, हमको लगा कहीं मटर गश्ती करने नहीं चला गया था ये। बहुत अच्छे रितुल, प्रदीप, अंकित, आकांक्षा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब इतना अच्छा आंसर करोगे आप लोग तो मज़ा तो आ ही जाएगा यार। क्या करेंगे हम? स्मॉलर वाले का रेडियस इज इक्वल टू 0.155 इंटू 200 पिकोमीटर। बच्चे कह रहे हैं दिस विल कम्स आउट टू बी 31 पिकोमीटर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ट्राइंगुलर वाइड हमारा पूरी तरह समाप्त हो गया बच्चों। नाउ लेट्स सी अनदर वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम सभी जानते हैं। थैंक यू बच्चों, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने, कमाल, वंडरफुल, अमेजिंग, आई लव यू ऑल, मज़ा आ गया। लेकिन मेरा वो सेशन जरूर देखना, मैंने कहा ना देखोगे झंझना जाओगे अंदर से। शुरू के 5-6 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन पे दिया है, बताने के लिए प्रोग्राम क्या है कैसे है। बाद में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है जो कि मुझे कुछ अच्छे अच्छे लोगों ने फीडबैक दिया, यू नो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट, यू नो हैविंग ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ। दे टोल्ड मी कि वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ना। मैं यू नो काइंड ऑफ बहुत मेस्मराइज हो गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे सुन करके। तो सूर्यप्रकाश साहू जी आपने देख लिया है, तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि कैसा सेशन रहा। पूरा देखना है शुरू से लेकर आखिरी तक, यू नो आखिरी तक, यू नो
मसाला उसमें भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है उसमें, राइट। तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। L1 एस्पायर पे अवेलेबल है मोटिवेशनल सेशन, जो कि मैंने 11 जून को लिया था। ओके, सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हम लोग अपने आप को नहीं जान पाते हैं और हम गलत निर्णय ले, निष्कर्ष निकाल के कम कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे अच्छा करें। थैंक यू तुषा। मैंगो और कोकोनट वाला एग्जांपल मैंने ट्राई किया था कि बच्चों को थोड़ा प्लेइंग लगे, थोड़ा फन क्रिएट हो, और जो बात कहना चाहता हूँ। यस, थैंक यू ऑल। बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूँ मैं सीधे आता हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल, ये देखो आप। ये जो है सेंटर है वॉइड का ना, एक एटम का सेंटर इधर, एक का सेंटर इधर, और ये जो है जिसको मैं डैश 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 कर रहा हूँ, ये जो है प्लेन के अंदर घुस गया है, अंदर मुझसे दूर जा रहा है ना। आप जानते हो कि इसको वे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश। और एक और जो है बच्चों, ये थोड़ा ये अच्छा नहीं बन पाया, कोशिश करता हूँ मैं। एक और देखो ये, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं वेज, वेज है इसको, इस सारे में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। आपको ये पता होगा, ये प्लेन से बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, इनसाइड प्लेन, और ये दोनों प्लेन में ही हैं, ये प्लेन में है, जैसे ड्रॉ किए वैसे ही है बिल्कुल। लिए बच्चों, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन या 3 डायमेंशनल या टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, देखो एक एटम का सेंटर बच्चों यहाँ पर है, एक एटम का सेंटर यहाँ पे है, एक का सेंटर यहाँ पे है, और एक का सेंटर यहाँ पे है। ये दोनों इस प्लेन में नहीं है, ये दोनों इसी प्लेन में है। अच्छा, अब जरा आप बहुत गौर से सोचिएगा बच्चों, बहुत गौर से सोचिएगा। एक एटम यहाँ पर है, ऐसे देखो, मैं इसको जरा ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे देखना है आप, ऐसे क्रिकेट के बॉल को याद करो आप। और दूसरा एटम बच्चों यहाँ पर है, उसका ये सेंटर है, ऐसे देखो, ऐसे। तीसरा एटम बच्चों ये देखो, ये है, उसका सेंटर यहाँ पे है, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन के मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये ऐसे टच कर रहा है इन सबको। तो दिखा पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ये इस प्लेन में है नहीं, अंदर है ना, ये कुछ ऐसे टच कर रहा होगा इस सबको, बट ये अंदर है, तो वो हम 3 डायमेंशन दिखा नहीं पा रहे हैं। क्लियर। इन सभी के बीच में यहाँ एक वॉइड बना है, इन सभी के बीच में यहाँ पे एक वॉइड बना है, ऐसे। इस वॉइड के सेंटर को इन सभी चारों के सेंटर से मिलाया जाए तो टेट्राहेड्रल हमको ज्योमेट्री मिलेगी। यू कैन सी दिस वन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, एंड दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर बच्चों, मजा आ रहा आप लोगों को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओहो क्या बात है सूर्यकांत पांडे जी, बहुत बढ़िया। ये 4, इसके कितने माता पिता हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन में क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा ना बच्चों। तो ये ऐसा ऐसा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। या हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन ये 4 से मिलकर बना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 4, 4 से मिलके बना है ये, है ना। थोड़ा सा अब इनके रेडियस रेशियो को हमको निकालना है बच्चों, बाकी के एटम्स को मैं दिखा नहीं रहा, ये ऐसे कुछ हैं टेट्राहेड्रल, ओके, जिनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, थोड़ा बड़ा मैंने भाव नाम भर के ड्रॉ कर दिया, राइट। थोड़ा इसको रेड कलर करूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये 4 हो गए, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। देखो बच्चों, मैं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ 2 को लेने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो, ये तो क्या है, ये प्लेन के बाहर है, ये सॉरी, ये ये हाँ, ये प्लेन के बाहर है, हमसे दूर जा रहा है। सी, मैं सिर्फ 2 को ले रहा हूँ जो कि इसी प्लेन में है, उनको ड्रॉ करना आसान है। क्लियर।
और एक दूसरा यहाँ ड्रॉ किया बच्चों, जो कि ऐसे कुछ होगा, जिसका सेंटर ये होगा और ऐसा हो जाएगा, ये उसका सेंटर। क्लियर? बोलो बच्चों। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। मैंने इसका नाम दिया ओ। अब देख सकते हैं ये तो इस एटम का रेडियस है, विच इज़ नथिंग बट कैपिटल आर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू समझने के लिए। ये स्मॉल का रेडियस है, विच इज स्मॉल आर। दिस इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट्स अ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज कैपिटल आर, ऑब्वियसली, है ना बच्चों। अगर मैं ऐसे इसको डिवाइड करता हूँ तो ये एंगल भी आधा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका नाम दिया मैंने P, इसका नाम दिया ए पी ओ हम ड्रॉ करते हैं, ए पी ओ अपने ड्रॉ करते हैं, है ना। छोटी सी ज्योमेट्री है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दिस विल बी 90 डिग्री। ये हमारा हाइपोटेन्यूस है बच्चों, ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। इसका नाम दिया आपने ए, इसका नाम दिया आपने पी, एंड दिस वन इज ओ, हियर यू नो दिस वन इज कैपिटल आर। ये एंगल कितना है? थीटा बाई 2। थीटा कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? नाउ अगर अपने साइन थीटा बाई 2 की बात करते हैं, अगर हमको थीटा पता है, थीटा बाई 2 पता है, साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा। क्लियर? तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यू नो, आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। हमको इसकी वैल्यू पता है, तो इजिली वी कैन, यू नो, हम इसको स्मॉल आर बाई कैपिटल आर कैलकुलेट कर सकते हैं, इस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल करके। तो ये वैल्यू आती है बच्चों 0.225। टेट्राहेड्रल वाइड में आप देख सकते हो कि ट्रायंगुलर में दिस वैल्यू वाज 0.155 इन केस ऑफ ट्रायंगुलर, बट हियर एज द ज्योमेट्री चेंज द रेडियस रेशियो विल आल्सो गेट चेंज। ये कितना हो गया? 0.225। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए, टेट्राहेड्रल में रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपके लेके आया हूँ, ताकि आपको टेट्राहेड्रल वाइड का एक अच्छा फीलिंग आ सके। वैसे मैंने बहुत कोशिश किया आपको ड्रॉ करके समझाने का, बट फिर भी GIF और वीडियो का एक अलग ही मज़ा है, दिमाग के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। लेट्स सी नाउ, लेट्स एंजॉय हाउ एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म्स। मैं थोड़ा और आपको गाइड करता हूँ बच्चों। ऐसे 3 बड़े वाले को रख लो, इनके ऊपर चौथा वाला ऐसे अरेंज कर दो, चौथा वाले को अरेंज करो। ये जो वॉइड है, इस वॉइड के सेंटर में मिलाओ तो ये ऊपर जाएगा और ये 3 ऐसे चले जाएंगे, तो यहाँ जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। वो 4 से मिलकर बना, 1 2 3 और 4। ओके, ऐसे ही बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। चलिए वीडियो देखिए और मुझे रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, मज़ा आया कि नहीं, राइट। रिस्पॉन्स की मुझे भयानक ज़रूरत है। कम ऑन, सी। ये देखो आप, ओहो हो कितना खूबसूरत है यार। 3 नीचे और एक ऊपर ना, 3 नीचे और एक ऊपर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जहाँ भी ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा तो उनके बीच में वो टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। क्लियर? ये देखो, ओ क्या बात है, आपको अपने क्रिकेट की बॉल याद आ रही होगी। ये टेट्राहेड्रल वाइड, मज़ा आ रहा है बच्चों? ये तो खूबसूरत है यार। चलिए, बाय द वे, कुछ लोग को खाने होने का मन कर रहा हो, कुछ नीला बढ़िया चीज़ खाने वाला, नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है। अगर FCC की बात करूँ बच्चों, मज़ा आया आप लोगों को? अगर हम FCC की बात करते हैं, थैंक यू। बच्चों अगर मैं FCC की बात करता हूँ, जहाँ पे एटम सारे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे रखे जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनेगा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और NCERT में बड़ा ही अच्छे से समझाया हुआ है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा।
एफसीसी में सारे कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और फेस सेंटर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। ओके, तो सारे फेस सेंटर्स पे। तो बच्चों अगर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं, ये फेस सेंटर हो, और फिर इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं, ठीक है। अभी कितने टुकड़े बन गए? 4, 1 2 3 4। फिर इसको आधा ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे। अब कितने टुकड़े हो गए? 8। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। 8 कैसे 8 हो गए? देखो, आपने इसको 4 डिवाइड किया, देखो अब 4 दिख रहा होगा, 1 2 3 4। और इधर से आपने फिर इसको डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये सारे टुकड़े जो हैं, सारे टुकड़े जो हैं 4 डबल हो गए, तो 8 हो जाएगा। ओके, हर मतलब जो 8 हैं, तो हर एक एक पार्ट में एक एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है सभी में, मतलब एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, सब में। तो देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। वैसे भी हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो एटम इन क्लोज पैकिंग है, जितनी उसकी संख्या होती है उसके डबल नंबर टेट्राहेड्रल वाइड का होता है। एफसीसी में कितनी संख्या होती है? जेड की वैल्यू 4 होती है, इसको 8 होना था। नाउ अब उसका लोकेशन कहाँ पर है? बहुत ध्यान सीखना बच्चों, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके दिमाग में ये बातें बैठ जानी चाहिए। अगर हम बॉडी डायगोनल ड्रॉ करें बच्चों, और मज़ा आए तो ज़रूर रिस्पॉन्स करना मुझे। अगर मैं ऐसे बॉडी डायगोनल ड्रॉ करूँ तो कुल हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल हो जाएंगे? 4, है ना, ऐसे 4 को दिख रहा होगा, 2 ऐसे हो गए, है ना, 2 ऐसे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3, 2 ऐसे, ऐसे 4 हो जाएंगे। 4 बॉडी डायगोनल्स, थोड़ा घोंच पोंछ हो गया, इसको मिटा देता हूँ। तो 4 बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे। हर बॉडी डायगोनल के कॉर्नर से, मान लो सपोज ये बॉडी डायगोनल है बच्चों, कि कॉर्नर से √3 अगर ए एज लेंथ है, तो इफ ए इज एज लेंथ ऑफ एफसीसी है, तो यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। और इसका डिस्टेंस कितना होता है? √3/4 इंटू ए। ठीक है, इधर भी बनेगा ऐसे ही, यहाँ पर ये भी इतनी डिस्टेंस पर √3 इंटू a/4। कुल 4 बॉडी डायगोनल, सब पे 2 बनेंगे, तो देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैं आपको ये बता रहा हूँ बच्चों, ये हमारा अगर क्यूब है और इसने अगर एफसीसी अरेंजमेंट किया हुआ है, एफसीसी अरेंजमेंट किया हुआ है, और ये हमारा बॉडी डायगोनल है, राइट। ये कितने कुल बनेंगे? 8 बनेंगे, 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे, सब पे 2 वाइड ना। तो इससे √3/4 ए दूरी पर, इससे √3/4 ए दूरी पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। क्लियर? मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, थोड़ा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, थोड़ा अपने घर को अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा। क्लियर? अगर बच्चों मैं जो है इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो 0 0 0 0 0 0, तो जो वॉइड का लोकेशन है वो अगर मुझे बताना हो, आपको पता है ना, एक वॉइड इस पे ही बनेगा, कितने दूर पे? यहाँ बनेगा। तो वॉइड को मुझे लोकेट करना होगा, इस वॉइड का कोऑर्डिनेट बताना होगा, ये होगा a/4 a/4 a/4। मतलब कॉर्नर से a/4 x डायरेक्शन में, a/4 y डायरेक्शन में और a/4 z डायरेक्शन में जाएंगे। जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये, वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको दूरी बता दिया। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, मैं आपको बिल्कुल हीरो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, कृष्णा कह रहे हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छे कृष्णा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये यहाँ पर कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। हर बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, जो कि √3/4 ए डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम कॉर्नर।
and so therefore there will be 8 tetrahedral voids in FCC unit cell. Now let's see. मैंने कहा कि चलिए रियलाइज करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे वहाँ बन रहा है। एक बात तो आपको पता है कि 3 ऐसे होंगे और एक इनके ऊपर आके बैठ जाएगा, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा हो जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को आइडिया लग चुका होगा। ओके, नाउ लेट्स सी बच्चों, अपने घर को ऐसे काटो, काटना नहीं है, सिर्फ सोचना है। ऐसे कितने हिस्से बने? 2। सोच लेना कि आपके पूरा जो कमरा है उसमें FCC अरेंजमेंट है। एटम्स कहाँ पर हैं? सारे कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर्स पे हैं। ऑल कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे एटम हैं। क्लियर? गुड। ऐसे काट दिया आपने, 2 टुकड़े बने। फिर आप इसको ऐसे काटो, 4 टुकड़े बन गए। फिर आप उसको नीचे से काटो आधे पर, कुल 8 टुकड़े हो जाएंगे। मैं फिर बोलता हूँ, कमरे को जितने फेसेस हैं उनको आधे आधे में काट दो। ऐसे काटोगे 2 टुकड़ा, ऐसे काटोगे 4 टुकड़ा, ऐसे काट दोगे 8 पार्ट्स में कट जाएगा। नाउ हर एक पार्ट्स को जरा अध्ययन करो। मैं इस कॉर्नर बैठा हूँ, मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसके मैं सबसे किनारे साइड में हूँ और जो कॉर्नर है एग्जैक्टली मेरे राइट साइड में है इधर। ओके, मैं इस पार्ट की बात करता हूँ। अगर मैं उस 1/8 पार्ट को कट कर लेता हूँ, और ध्यान से बच्चों, अरे बाप रे बाप, बहुत मज़ा आना चाहिए। आप किसी को इतना डिटेल में बताओगे तो झंझना जाएगा कि अरे बाप रे बाप, गजब सीखा भाई, तुम्हारा तुरंत पर पकड़ लेगा। तुम कहाँ सीखे हो? तुम चुपके से मेरा नाम बता देना उसको। अब देखो, ये कॉर्नर है जहाँ मैं बैठा हूँ पढ़ा रहा हूँ, ये कॉर्नर है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? फिर ये एज सेंटर ना, ध्यान रखना कि ये 1/8 पार्ट है, इधर कॉर्नर यहाँ पे है, राइट। दैट्स व्हाट वी आर नॉट डिस्कसिंग। ओके, सी, तो दिस इज 1 कॉर्नर, यहाँ पे एटम है। ये क्या बच्चों? एज सेंटर, यहाँ पे एटम नहीं है। ये भी एज सेंटर, यहाँ पे एटम नहीं है। ये क्या है? फेस सेंटर, यहाँ पे एटम है। ओके, ये क्या है? अगेन फेस सेंटर है। मैं आप रियलाइज कर पा रहे हो बच्चों? थोड़ा करना पड़ेगा। साइंस के विद्यार्थी हो, मजा लो। अगर मेरा मोटिवेशनल सेशन देखो तो आपका दिमाग जो है कुछ भी कर सकता है, यकीन हो गया होगा आपको, है ना। यहाँ पे होगा, ये क्या है बच्चों? फेस सेंटर है, मैं इधर हूँ। यहाँ पे नहीं होगा, क्यों? ये बॉडी सेंटर हो गया। यहाँ पे होगा, ये क्या हुआ? फेस सेंटर। यहाँ पे नहीं होगा, क्या हो गया? ये एज सेंटर। मैं अपने सबसे बहुत करीब हूँ इस वाले वॉल के, तो मेरे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे राइट में ऊपर कॉर्नर है। जी क्या हो गया? एज सेंटर नो, एज सेंटर नो, फेस सेंटर यस, बॉडी सेंटर नो, फेस सेंटर यस, एज सेंटर नो, फेस सेंटर यस। ओके, नो रामदयाल जी 342 साल। ओके, सी, तो अगर यहाँ पे हम एक वॉइड की कल्पना करें, हियर वॉइड का सेंटर, जरा गौर सोचो बच्चों, ये जो है एक इस वाले से कनेक्टेड है, एक इस वाले से कनेक्टेड है और एक इस वाले से कनेक्टेड है। इफ़ यू थिंक, ये देखो प्लेन के अंदर जा रहा है, मैं इसको अंदर जाते हुए दिखा देता हूँ। अंदर जा रहा है, अंदर, हमसे दूर जा रहा है, ऐसे ये हमारी तरफ आ रहा है, राइट। इन दोनों को अपने प्लेन में मान लें। यू कैन सी दिस वन इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप इसको देख पाओ तो ये टेट्राहेड्रल ऐसे कुछ ज्योमेट्री बन गई बच्चों, है ना। देखो, ये ऐसे आया और 3 तरफ चित्रा गया है, ये आया 3 तरफ चित्रा गया है, जैसे ये आया और 3 तरफ चित्रा गया है, राइट। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लोकेशन बता दिया मैंने आपको, किसी एक कॉर्नर से a/4 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 डिस्टेंस पर XYZ डायरेक्शन में होंगे
और कॉर्नर से टोटल डिस्टेंस √3/4a होगा। मजा आया बच्चों? अभी मुझे बताना आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? गुड। चलो छोटे छोटे हम लोग इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाए। और मैंने आपसे कहा ना कि मेडिटेशन क्या है, हम जो करें उसी को मस्ती से करें। देखना आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आप मस्त भी रहोगे, और आपकी सफलताएं तो आसमान छुएंगी। चलिए मेरे बच्चे तो वही करने वाले हैं। आइए क्विज करते हैं और मस्ती करते हैं। चलो बच्चों, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आराध्या, सूर्यकांत, श्रेया, रुद्रनारायण, अंकित, थैंक यू। नाउ सी, which one of the following schemes of ordering closed packed sheet of equal sized spheres does not generate closed packed lattice? ये हमको 4 तरह के अरेंजमेंट्स का, जैसे ए बी सी ए बी सी, जो भी है ये पैटर्न दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए किस में जो होगा क्लोज्ड पैक्ड हमको नहीं मिलेगा, डज नॉट जनरेटेड क्लोज्ड पैक्ड लैटिस। इसमें हमको क्लोज्ड पैक्ड लैटिस नहीं मिलेगा। कम ऑन, बहुत ही आसान सवाल है। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया तुषा, आराध्या, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, कम ऑन। अच्छा, दीक्षा, रुद्रनारायण, रितुल, मुकेश, लास्ट 12 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, वंडरफुल, अमेजिंग। मुझे सॉलिड स्टेट तो आप लोग फोड़ दोगे यार। नाउ 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा था कि अगर जैसा एटम नीचे है और उसके ऊपर भी वैसा ही अरेंजमेंट रखा जाए तो खाली जगह बहुत ज़्यादा बच जाता है। मतलब अगर नीचे ए अरेंजमेंट है और ऊपर भी हमने ए रखा तो गड़बड़, तो लेस एफिशिएंट पैकिंग, तो वॉइड का बहुत बड़ा साइज बच जाएगा। तो बच्चों ये ए बी ए सी रिपीटिशन नहीं हुआ पैटर्न का, बट इनके सब सी बी बी ए बी बी पैटर्न रिपीट हो गया, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और आप सभी लोगों ने सही किया, वंडरफुल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से सोचे भी होंगे। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ये स्क्वायर, ये वॉइड का सेंटर, जिनसे मिल के बना है उनका सेंटर से 4, और एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे। तो इस तरह से ज्योमेट्री मिलती है बच्चों। तो सबके सेंटर को मैं ज्वाइन किया, ये ज्योमेट्री मिलती है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे मिला है, ये 4 एटम्स हैं, यू कैन सी, 1 2, ये 4 एटम्स बच्चों एक प्लेन में हैं, 3 4, और एक ऊपर से आया है और एक नीचे से। ऊपर से मतलब ऐसे और नीचे मतलब ऐसे, कुल 6 एटम्स आए बच्चों, उनके मिलने से बना है। अब छोटा वाला जो इसमें एग्जैक्टली फिट होगा, वो छोटा वाला जिसमें एग्जैक्टली फिट होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हमारे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, बिल्कुल सही बोला सूर्यकांत पांडे जी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। ओके, अगर ये जो बना है स्क्वायर ए बी सी डी, बट वी कैन सी दैट ये जो है ये 2r के बराबर है, ए बी
ऐसे। अगर इसको मैं O बोलता हूँ, दिस वन इज O एंड A एंड B, दिस इज 2R, ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों? ये दोनों बराबर हैं और ये 2R है, मतलब ये कितना है R प्लस R, R प्लस R, ये कितना एंगल होगा 90 डिग्री, क्यों? ये चारों एंगल बराबर हैं और टोटल 360 है, ये टोटल 360 है और चारों बराबर हैं, डेफिनेटली 90 हो जाएगा। तो वी कैन सी, हम देख सकते हैं बच्चों, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये है ना, तो क्या होगा 2R इज इक्वल टू R प्लस R रूट 2। बोलो यस नो। ये राइट एंगल टेंगल हो गया बच्चों, इसकी लंबाई बराबर है, अगर ये x है तो कितना हो जाएगा रूट 2x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है r प्लस r रूट 2 x इज इक्वल टू दिस वैल्यू 2r। क्लियर? अशरफ कह रहा है, उस पर आता हूँ, पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अशरफ है ना, ये देखो आप समझ में आई आप लोगों की बातें सब, एक बार फिर समझाऊँ, ये ज्योमेट्री घोंच पोंच तो नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो आप, मैंने कहा कि ये 4 एटम 1 2 3 4 उसी प्लेन में हैं, एक इस प्लेन के ऊपर से आया, एक प्लेन के नीचे से आया, राइट? तो इससे हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल जाएगी। अगर हम इसको देखें, मैं इसको दूसरे तरीके बता सकता हूँ बच्चों, ये A B C D, अगर इसको आप देखो बच्चों, ये यहाँ पर क्या है, वो छोटा वाला आके बैठ गया है, ठीक है? तो अगर हम लोग इन ट्रायंगल DCB देखें अगर, तो DC कितना है 2R, CB कितना है 2R, एंड देयरफॉर DB की जो लंबाई होगी, लंबाई DB मस्ट बी क्या होगी 2R रूट 2 के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैन वी सी इट बच्चों? या आप सभी लोग इससे सहमत हो? ये कैपिटल R एंड दिस वन इज स्मॉल 2R, या फिर हम यहाँ से भी डिवाइड करके इसको कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इट इन ईदर वे। यहाँ क्या हुआ 2 कट गया, रूट 2 इज 1.414 है ना, रूट 2 इज 1.414 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414। ये किसके लिए बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। क्लियर? कोई इशू किसी को? गुड, बढ़िया, बहुत शिखा, श्रेया, सरोज, वंडरफुल, अमेजिंग। तो भैया ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया। नाउ अबाउट द लोकेशन, तो इसके लोकेशन की बात करूं उसके पहले मैं एक छोटा सा आपको GIF दिखा देता हूं, ताकि थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके, थोड़ा मज़ा आ जाए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड होता कहाँ पर है, तो देख लिया जाए, फिर हम उसके लोकेशन को बताएंगे। राइट, लेट्स सी GIF एंड एंजॉय इट, कम ऑन। सी बच्चों, देखो 3 ऐसे और 3 उल्टा साइड में है ना ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखो ये खूबसूरत वाला, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, यू कैन सी 3 और 3 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड। जी आपको अभी एक क्रिकेट की बॉल की तरह नज़र आने वाला है ना, ये देखो 3 ऐसे रखा है और 3 उल्टा डायरेक्शन रखा है, इनके बीच जो वाइड बनेगा दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल वाइड, और वी कैन से ये अपोजिट है 1 2 ऐसे, राइट। नाउ इसके लोकेशन की बात करते हैं इन FCC। बच्चों FCC में सारे एज सेंटर्स पे
कहाँ पर, एज सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे मिलेगा, जब एक एटम इधर से आ रहा हो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। यू कैन सी ये सभी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाले भी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या हम लोग जानते हैं कि ये जितने एटम क्लोज पैकिंग में होते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। एज सेंटर्स कितने थे बच्चों, 12। जो एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, क्या वो पूरा उस क्यूब को उस यूनिट सेल का पार्ट होगा, नहीं। कितना होगा, 1/4। कितना आया ये, 3। और जो बॉडी सेंटर में कितना होता है, 1, और पूरा इसका होता है, तो 1 × 1 = 1। तो देयर विल बी 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC। तो पूछे आपसे FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, तो आप FCC को ऐसे क्यूब ड्रॉ करोगे बच्चों। ये क्यूब आपने ड्रॉ कर दिया। आप कहेंगे कि सभी एज सेंटर्स पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, सभी एज सेंटर्स पे। और कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर पे, यहाँ पे। तो मुझे बॉडी सेंटर कैसे मिला, ये क्या है, FCC। ये फेस सेंटर वाला एक इधर से जाएगा, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक दाएं से बाएं से, है ना बच्चों। तो कुल मिला के 6 एटम्स को सराउंड करेंगे तो उनके बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बन जाएगा। तो वजह से एज पे क्यों मिलेगा, ये क्या है, ये है FCC। तो कोई एटम कॉर्नर पे है, इधर से अप्रोच किया, ये कॉर्नर पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, ये फेस सेंटर इधर से अप्रोच किया, दूसरे वाले यूनिट्स का फेस सेंटर उधर से अप्रोच करेगा, है ना। ये इसका फेस सेंटर अप्रोच करेगा, इसका फेस सेंटर अप्रोच करेगा, कितना हो गया, 6। तो सभी एज सेंटर्स पे और बॉडी सेंटर्स पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। इसका नंबर कितना होगा टोटल, 4। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। मुझे आपको पढ़ाना है क्यूबिकल वॉइड, रेडियस रेशियो रूल और खूब सारे सवाल ट्राई कराने हैं। मैं ये कराऊंगा आपको अगली क्लास में। हम लोग अगली क्लास में डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, रेडियस रेशियो रूल पढ़ेंगे, क्यूबिकल वॉइड कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर में जो पढ़ा, वॉइड्स का रेडियस रेशियो निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स की बेसिक इनपुट्स जानकारी आपको ज़रूर समझ में आई होगी और मज़ा आया होगा। तो मुझे पता नहीं चला कब टाइम निकल गया, इतना मज़ा आया आप लोग पढ़ाने में। होप सो आपको भी मज़ा आया होगा। सवाल बनाते रहिए, 2, 3, 4 लेक्चर में मैक्सिमम ये सॉलिड स्टेट हमारा समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ यू। सुबह उठ के माता पिता का पैर छूना नहीं भूलना है और ये ज्ञान किसी एक को और शेयर करना है। ओके, जय हिंद बच्चों, थैंक यू।